Hello, good morning. Today, today we have have discussed about some basic tricks of trigonometric functions. स्टूडेंट, आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ बेसिक ट्रिक्स पर बात करेंगे। आपने अभी तक जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप जब क्लास 10th में ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्राइगोनोमेट्री से आपका पहली बार परिचय होता है। तो उसमें आप कुछ स्टैंडर्ड डिग्री होता है जिसको आप बड़े ही ध्यान से और बड़े ही मेहनत से याद करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर आप उसको भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। आपको हमेशा हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा और हमेशा आपके दिमाग में बैठा भी रहेगा। बाई चांस अगर आप भूल भी गए तो आप फिर इसको दोबारा से रिमाइंड कर सकते हैं, यानी दोबारा से बना सकते हैं। वैल्यू बनाने का तरीका बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग साइन को ले लेते हैं, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो होता है हमारा साइन होता है। हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है। पहला तो होता है 0 डिग्री, दूसरा होता है आपका 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री, तीसरा होता है आपका 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री, और चौथा होता है आपका 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री, पांचवा होता है आपका 90 डिग्री। यानी कि क्लास 10 तक ये चार वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू माना गया है। ये चारों वैल्यू, ये चारों डिग्री है, चारों डिग्री के अंतर्गत ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या क्या होगा हमें ये जानना है। तो अक्सर हम लोग ये याद करते हैं क्या कि अगर हम यहाँ वैल्यू लिख दें आपको, हम लोग ये वैल्यू को कैसे याद करते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/√3/2, और साइन 90 का वैल्यू हम लोग 1 लिखते हैं। ऐसे ही हम लोग रटते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रटते हैं, लेकिन तब पर भी हम लोगों को याद नहीं आता। लेकिन अब हम लोग इसको ट्रिक से समझेंगे। ये वैल्यू को हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं ये वैल्यू हमें याद नहीं, हम ये वैल्यू भूल चुके हैं। सबसे पहले ये वैल्यू को हम हटा देते हैं, ये सारा वैल्यू को हम हटा देते हैं, ये सारा वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। हम ये वैल्यू नहीं आता हमें, ये सब वैल्यू हम भूल चुके हैं। तब हम ये वैल्यू कैसे बनाएं, तो देखिए, ये लाइन को भी हटा देते हैं, ये लाइन, सारा लाइन को हटा देते हैं। चलिए, लाइन को हटा दिए। अब हमें ये वैल्यू लिखना है। हम सारा वैल्यू भूल चुके हैं, यानी हम लोगों को ये वैल्यू नहीं आता है। अब हमें कैसे याद रखना, ये वैल्यू कैसे बनाना। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 0 डिग्री है तब काउंटिंग लिखिए, यानी गिनती। 0 से शुरू कीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 0 से 4 तक आपको गिनती करना है। तो 0 से लेकर 4 तक डिजिट हम लिख दिए। 0 से 4 तक का अंक हम लोग लिखे हैं, यानी कि 0 डिग्री के सामने 0 लिखे हैं, 30 डिग्री के सामने 1 लिखे हैं, 45 डिग्री के सामने 2 लिखे हैं, और 60 डिग्री के सामने 3 लिखे हैं, 90 डिग्री के सामने 4 लिखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। सबको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। सबको 4 से डिवाइड करना है, तो सबको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। आराम से सबको 4 से डिवाइड कर दिए। तो अभी भी वैल्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन एक काम और करना है, हमें सब में रूट लगाना है। स्क्वायर रूट सब में लगा देना है, सब में स्क्वायर रूट लगाना है। ये देखिए, सब में हम क्या कर दिए, स्क्वायर रूट लगा दिए। अब फिर से ट्रिक को सुन लीजिए। सबसे पहले हमें काउंटिंग लिखना है, यानी गिनती। गिनती कहाँ से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है, 4 तक में ख़त्म कर देना है, और सबको 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद सब में रूट लगा देना है। अब आप जब वैल्यू इसका कैलकुलेट करेंगे ये रूट के अंदर का, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा वही जो आप लोग याद करते हैं। सबसे पहले 0/4, 0/4 का रूट क्या होगा, 0। उसके बाद अगर आप देखें तो 1,
1 को हम लोग क्या लिखेंगे 1 इंटू 1, 2 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, ये 4 को लिख दिया 2 इंटू 2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, रूट से जो वैल्यू बाहर होने वाला है उनको बाहर करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें ऊपर में हमारे पास है 2 इंटू 1, नीचे में 2 इंटू 1 कर सकते हैं, 2 ही होगा, नीचे में 4 के बदले क्या लिखेंगे 2 इंटू 2। अगला अगर ये वाला 3/4 को देखें तो 3 के बदले हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 4 के बदले 2 इंटू 2 कर सकते हैं। अब यहाँ 4 से 4 को काट दें, यानी 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ से हम लोगों को 1 मिलता है। अब देखिए तो 0 का रूट कितना हो जाएगा 0। अब हम यहाँ से वो लाइन बना देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो, एक अलग से लाइन बना देंगे, यहाँ पे एक लाइन बना दी। अब देखिए तो ध्यान से, अगर हम इनको गौर से देखें तो 1 इंटू 1 है तो ऊपर में 1 बाहर आएगा 2 इंटू 2, यानी कि रूट के अंदर हम लोग कैसे बाहर करते हैं, स्क्वायर रूट में अगर कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट में पेयर में होता है तो उसमें से एक बाहर हो जाता है। जैसे 1 इंटू 1 पेयर में तो एक तो बाहर हो जाएगा, 2 इंटू 2 पेयर में तो यहाँ 2 बाहर हो जाएगा। उसी तरह 2 इंटू 1 तो 2 से 2 कट जाएगा, तो रूट के अंदर हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा, नीचे में क्या बचेगा रूट के अंदर 2 बचेगा। उसी तरह यहाँ √3 का 3 रह जाएगा क्योंकि 3 का कोई पेयर है ही नहीं, इसीलिए 3 रह जाएगा। जबकि अगर हम इनको 4 को देखें यहाँ 2 इंटू 2 पेयर में है तो एक और 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। और 1 का रूट कितना होगा, अभी तुरंत हम लोग किए हैं कि 1 का रूट क्या होगा, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1, यानी कि 1 का रूट 1 ही होगा। तो अब देखिए तो हम लोगों को वैल्यू मिल चुका है, इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 1 का रूट अभी तुरंत हम किए हैं, अगर रूट के अंदर 1 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ भी 1 का रूट 1 आ जाएगा। और यहाँ नीचे में √2 का √2, क्योंकि 2 का कोई पेयर नहीं बचा हमारे पास, तो 1/√2 आ गया। और यहाँ अगर आप देखें तो √3/2 आ गया। अब अगर हम ये वैल्यू को सही से अलग करके आपको बता दें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ चुका है। वेरी शॉर्ट मेथड, यानी कि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। हमने सिर्फ क्या किया, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखा, गिनती लिखा, और सबको 4 से डिवाइड किया और सब में रूट लगाया। जैसे ही रूट का वैल्यू कैलकुलेट किया तो हम लोगों को साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू मिल चुका है। तो ये था आज का शॉर्ट ट्रिक। तो आप इनको अपने दोस्तों को भी बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। अब आपको कुछ एक ट्रिक और, अगर हम लोग इसको शॉर्ट में समझें, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कलर को, पेन कलर को बदल लेते हैं। सेम कलर में समझ में नहीं आता होगा, पेन के कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चेंज कर लिया हम पेन कलर। अब हम लोग समझते हैं। अगर आप इसको समझें, अभी हमने क्या समझा था, साइन, साइन का वैल्यू निकाला था, हमने लिखा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, कितना लिखा था 45 डिग्री। अब हम लोग इसको स्पीड में लिखेंगे 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग पहले ही समझ चुके हैं करना क्या है। हमने आपको कहा था कि आपको करना क्या है कि 0 के सामने 0 लिखना, यानी गिनती शुरू करना, 0 से गिनती शुरू करना। सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और यहाँ 4। फिर क्या कहा था हमने, फिर हमने कहा था आपको, क्योंकि कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा अच्छा होगा। फिर हमने आपको कहा था कि सबको क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना, सबको 4 से डिवाइड कर देना, सबको 4 से डिवाइड कर देना, सबको 4 से डिवाइड कर देना। उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि सब में जो है रूट लगा देना। कौन सा रूट, स्क्वायर रूट सब में लगा देना। सब में जब स्क्वायर रूट आप लगा देंगे, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 0/4, तो 0 रूट के अंदर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा 0। 1 का रूट 1 ही होगा, 4 को 2 इंटू 2, तो यानी 2 बाहर हो जाएगा। ये 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 2 4, तो यानी 1/2। तो ऊपर में 1 का रूट, ऊपर में रूट के अंदर में 1 है तो 1 रूट से बाहर हो जाएगा, जबकि 2 जो है रूट से बाहर नहीं होगा क्योंकि 2 का कोई पेयर नहीं। √3 भी बाहर नहीं होगा क्योंकि 3, अगर रूट के अंदर 3 हो तो कभी बाहर नहीं होता, जबकि रूट के अंदर 4 हो तो बाहर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर हो जाएगा। ये 4 से 4 देखिए यहाँ कट जाएगा तो कितना आएगा, रूट के अंदर में 1, तो √1 का वैल्यू कितना होता है 1। तो देखिए तो आपका
सबका वैल्यू आ गया, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसी में एक ट्रिक और समझिए, थोड़ा सा कलर एक बार और चेंज कर लेते हैं, अच्छा कलर ले लेते हैं। इसी में से एक ट्रिक आपको और समझना है। चलिए एक ट्रिक हम क्या समझेंगे, मान लीजिए मेरे पास है कॉस, अब हमें कॉस का वैल्यू निकालना, तो कॉस का वैल्यू निकालना तो आसान हो गया, क्योंकि जो साइन का है वही उल्टा उल्टा देंगे वही वैल्यू को। देखिए साइन 90 का वैल्यू जितना होगा उतना ही कॉस 0 का होगा, यानी कि जैसे कॉस 90 का वैल्यू यहाँ कितना है 1, ये साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो कॉस 90 का कितना हो, कॉस 0 का कितना हो जाएगा 1, यानी कि उधर वाला वैल्यू को इधर से लिखते जाइए। इसलिए ये 1 को अब यहाँ रखिए 0 के सामने, और उसके बाद √3/2 को यहाँ रखिए, उल्टा के लिख दीजिए, ये 1/√2 तो यहीं हो जाएगा। अब उधर को 1/2 को यहाँ लिखिए और 0 को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ से हमको कॉस का भी वैल्यू मिल गया। तो आज फिलहाल यहीं तक, नेक्स्ट ट्रिक